Hey everyone, how are you? So welcome to Princess Education channel. So friends, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ एक्सरसाइज 5C, राइट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग सॉल्व करते हैं. बट इससे पहले ध्यान रखना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है मैं उसकी ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ. उसको समझ लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. मैंने विद एग्जाम्पल, विद केस स्टडी क्वेश्चन, पूरा सब कुछ आपको उसी वीडियो में बताया है. वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. सो देख लीजिएगा एंड क्वेश्चंस को तभी सॉल्व कीजिएगा. ओके, सो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 30. टू एपीज टू एपीज मीन्स दो एपी का सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, राइट. सो हमारा एक एपी 1 है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस 1 है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस 2 है, जिनका कॉमन डिफरेंस आपका सेम है. If the first term of these AP be 3 and 8 respectively, means जो first term है वो first AP की 3 respectively से मैंने पहले भी बताया था, means जो आपका first होगा वो उसका third value होगा and जो second होगा उसका 8 value होगा. That means जो first AP है उसकी जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू 3 है एंड जो सेकंड सीक्वेंस है उसका जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू 8 है, राइट. तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर फर्स्ट 50 टर्म्स. सो आपको क्या बताना है, एन की वैल्यू भी आपको गिवन हो गई, 50 है यहाँ पर, आपको एन की वैल्यू दोनों में गिवन है. आपको बताना है कि डिफरेंस कितना है सम ऑफ देयर फर्स्ट 50 टर्म्स. मीन्स जो आपका AP1 के लिए इसे हम S150 बोल देते हैं. ठीक है, यहीं पे हम 50 लिखते हैं. सो ये आपका हो गया S50. ठीक है, दोनों आपके बट सेम हो गए. सो आप इसको कुछ सीक्वेंस कुछ नेम चेंज करके बना लीजिए. जस्ट लाइक कैसे बना सकते हैं हम लोग, 2 लिख लीजिए यहाँ पे 1 लिख लीजिए. ठीक है, तो ये S150 और ये S250 ये आपके इंडिकेशन के लिए. दैट मीन्स जो सीक्वेंस 1 है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस 1 है, उसकी फर्स्ट 50 टर्म का सम्स, और जो सीक्वेंस 2 है उसकी फर्स्ट 52 टर्म्स का सम बताना है, उनका डिफरेंस बताना है. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सम. दैट मीन्स सेकेंड वाले में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट को माइनस कर देंगे. दैट मीन्स S50, इट मीन्स S250 माइनस S150, जो आपका सेकेंड सीक्वेंस का सम है टर्म्स का, उसी में से माइनस कर देंगे फर्स्ट सीक्वेंस के टर्म्स के में से. ठीक है, दूसरा ध्यान रखना, आपका ये सीक्वेंस 3 से स्टार्ट होता है, ये आपका 8 से स्टार्ट होता है. दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इसकी आपकी स्मॉल है एंड इसकी ग्रेटर है. दैट मीन्स इसका जो सेकेंड सीक्वेंस का सम आएगा वो ग्रेटर आएगा एंड इसका स्मॉलेस्ट होगा. तो ग्रेटर में से हमेशा स्मॉलेस्ट माइनस होता है. एंड सेकेंडली अगर आप बात करते हैं तो सेकेंड जो सीक्वेंस होगा उसमें से हम फर्स्ट का डिफरेंस ले लेंगे. डिफरेंस मतलब यही होता है कि सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना. ठीक है, सो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. हम लोगों को के पास ये सभी चीज़ें मालूम है, इस तरीके से आप लिख लेंगे. सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना है, S50. सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है. Sn इक्वल्स टू n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू टी. क्या हमारे पास A1 है, यस है, N है, यस है, D है, यस है, सेम है, बिकॉज Sn की वैल्यू आपको नहीं मालूम. ठीक है, तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल S150 हम कैलकुलेट करते हैं. N की वैल्यू 50 है बिकॉज फर्स्ट 50 टर्म्स का सम बोला है दोनों के लिए, इक्वल्स टू 2 इंटू A1 की वैल्यू 3 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी. ओके, सो 2 से जब 50 को डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा. 3 2 6 प्लस 49 डी, राइट. नाउ आगे हम सॉल्व करते हैं. 25 6 कितना होता है, 150 होता है. एंड 25 की 49 में, या फिर आप मल्टीप्लाई मत कीजिए. ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को. मे बी क्योंकि ऐसे लेंदी हो जाए तो हम आगे देखेंगे. S150 इसका मतलब इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. ये आपका इक्वेशन 1 आ गया. नाउ सेकेंड टर्म के लिए हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज S250. ठीक है, सो अगेन n/2 इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं. n की वैल्यू तो 50 ही है दोनों के लिए. 2 इंटू, अब A1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 8 है. ठीक है, प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज डी आपका डी ही है, सेम है. तो 25 इंटू 16 प्लस 49 टी. सो ये आ गया आपका, इसे आप इक्वेशन 2 मान लीजिए. ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाती है, ये हमारी इक्वेशन
2 हो जाती है। तो ये आपका जो सेकंड सीक्वेंस है एपी का उसके फर्स्ट 50 टर्म्स का सम आ गया, और ये जो फर्स्ट सीक्वेंस है एपी का उसके फर्स्ट 50 टर्म्स का सम आ गया। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। अब इसकी नीड आपकी खत्म हो गई, ठीक है। ये आपका आप इसको लिखेंगे, स्टार्टिंग में मेंशन करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, S250 माइनस S150 यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो मैं ये वाला जो पोर्शन है ये वैल्यू आपकी इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से अब समझ आ गया होगा इसका यूज़ क्या था, ठीक है। लेकिन ये आपको एग्जाम में लिखनी है, इससे पहले इस फॉर्मूले से पहले ये सभी वैल्यू आप लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप रफ में लिख के वो सभी वैल्यू ऊपर डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आइए वैल्यू को सॉल्व करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। डिफरेंस बताना है तो 25 इंटू 16 प्लस 49D माइनस 25 इंटू 6 प्लस 49D। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं दोनों में से आपका 25 कॉमन आया है। तो सबसे पहले 25 कॉमन ले लेते हैं। 16 प्लस 49D, ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे, तो -6 एंड माइनस 49D। अब आप देखते हैं कि प्लस 49D माइनस 49D आपका कैंसिल हो जाता है, एंड 16 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना रहता है आपका 10 रह जाएगा। दैट मीन्स डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 250 आ जाती है। इट मीन्स सम ऑफ 50 टर्म्स ऑफ द सेकेंड टर्म एंड सम ऑफ 50 टर्म ऑफ द फर्स्ट सीक्वेंस, फर्स्ट अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है उनका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाता है हमारा 250 आ जाता है। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, राइट। सो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व हो जाता है। सो ध्यान रखना, जो वैल्यू मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखी थी वो इस फॉर्मूले से पहले आपको मस्ट है लिखनी ही है, ठीक है। तो बिकॉज सभी चीज़ें हमें लिखनी होती है कि क्या हमें गिवन है, क्या हमें मालूम है, क्या हमें फाइंड आउट करना है, तो वो आप पहले लिखेंगे। एंड दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व हो जाता है। समझ आया? वीडियो भी तक लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।